अनवर रजा इस बेहतर पोजीशनिंग के कोई सम्राट बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत में पीटीआई के वर्कर को, उसको सपोर्टर को देखने को मिलेंगे? क्योंकि माजिद आमिर साहब ने दुरुस्त कहा कि तकरीरें तगड़ी हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं है। ये मफाहमत करने वाले लोग हैं, कितने कोई मफाहमत के बादशाह साबित होंगे आने वाले दिनों में? जरा बहुत शुक्रिया। देखिए, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। इस वक्त अगर कोई तहरीक में जान डाल सकते हैं और तहरीक को लेकर चल सकते हैं तो वो अली अमीन गंडापुर है। अच्छा। लेकिन वो किस सूरत मुमकिन है कि जब वो अपनी वजारत आला से इस्तीफा दें और सिर्फ KPK के सदर की हैसियत में वो बाहर निकले, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा, इसलिए उन्होंने जो पंजाब की लीडरशिप थी उनका जो, और बानी पीटीआई का जो 5 अगस्त का स्टेटमेंट था उसके बरक्स उन्होंने 90 डेज दे दिए। हाँ। अब एक और बात बड़ी काबिल गौर है, इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, तो वो मौलाना फजल रहमान को टारगेट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली इस तहरीक को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसकी तहरीक कामयाब हो तो वो तभी मुमकिन है जब मौलाना फजल रहमान उनके साथ होंगे। और मौलाना फजल रहमान उनके साथ क्यों कर हों कि जबकि हर कोई उठता है और मौलाना फजल रहमान को पर तनकीद करता है। ये इसलिए की जाती है कि ताकि KPK की जो गवर्नमेंट है वो कायम रहे और इसी तरह खेल खेला जाए। ये मैच फिक्स है और आप देखेंगी कि इसी तरह आपको आने वाले दिनों में मालूम होगा। तो फिर नहीं, एक मिनट अनवर रजा, आपने कहा ना ये मैच फिक्स है और आने वाले दिनों में भी मैं ऐसा ही देखूंगी, तो फिर क्या आने वाले दिनों में मैं ये भी देखूंगी कि 90 रोज दिन तक अगर बानी पीटीआई की रिहाई नहीं होती तो अली अमीन सियासत छोड़ देंगे? देखिए, ना तो 90 रोज में बानी पीटीआई की रिहाई होगी और ना ही अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सियासत छोड़ेंगे। वो वजारत आला के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। हाँ, मौलाना फजल रहमान की वजह से उनको प्रेशराइज जरूर किया जाएगा। एक बात याद रखिए कि जब KPK में तब्दीली आएगी, ताकतवर हल्के जब चाहेंगे और मौजूदा हुकूमत पैसे लगाएगी तो फिर मौलाना फजल रहमान को जादू वहाँ पर कर सकते हैं KPK के अंदर, वो जब जरूरत होगी। लेकिन मैंने आपको याद होगा कहा था कि जब अली अमीन गंडापुर इतना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और जो काम शायद मौलाना फजल रहमान साहब करे और एक्सपोज हो या कोई और करे हुकूमत में आकर एक्सपोज हो, तो वो बेहतर नहीं अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। वो ना तो तहरीक को कामयाब होने दे रहे हैं और मुज़ाकरात की आड़ में अपने मामलात उन्होंने ठीक रखे हुए हैं। जब तक वो इस ओहदे से रिजाइन नहीं करेंगे वजारत आला के, उस वक्त तक ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। उसमें सलमान आ जाए, कासिम आ जाए, देखिए वो बरतानवी शहरी हैं, वो पाकिस्तान में आकर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बनाएंगे, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि बनाएंगे, पहले से राना सनाउल्लाह ने कहना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को बहाना बनाकर इस तहरीक का कला कमा कर दिया जाएगा। ये तहरीक कामयाब हो ही नहीं सकती। उसका रीज़न क्या है? मौलाना देखिए ना, अली अमीन गंडापुर एक अलग लाइन पर चल रहे हैं। आलिया हमजा को अभी तक पार्टी के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप देख लीजिए, चीफ ऑर्गेनाइजर का जो ओहदा है उसका नोटिफिकेशन का इजरा भी ताहाल नहीं हो सका है अब तक। जरा आप देखिए ना, ये वो भी नहीं हो सका। और देखें, जब तक इस तहरीक में जहाँ मैंने आपको बताया ना कि जब आपके लोग खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होंगे तो तहरीक कैसे कामयाब होगी? तहरीक की कामयाबी नहीं बल्कि ये नाकामी का एक सेरा अली अमीन गंडापुर का सर जाता है कि वो तो बिल्कुल अपने मामलात उन्होंने ठीक रखे हुए हैं और पार्टी के अंदर भी वो ऐसी बात कर देते हैं कि जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है पार्टी राउंड। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त सबसे ज्यादा जो बेहतर पोजीशन है वो अली अमीन गंडापुर की है। वो वजीर आला है KPK के और KPK से ही मूवमेंट चल सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये तहरीक ना कामयाब होगी, ना बानी पीटीआई रिहा होंगे। इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बात करनी है तो जाके आप गवर्नमेंट से कीजिए और जीरो टॉलरेंस है बानी पीटीआई के हवाले से। और इस हवाले से एक और बात भी सुन लीजिए कि सोशल मीडिया पर भी जो रियासत मुखालिफ एजेंडा होगा उसको भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आप आने वाले दिनों में भी देखेंगी कि बहुत ज़्यादा अहम जो ओहदे हैं उन पर जो ताकतवर लोग हैं वो विराजमान होंगे, उनको उनकी तकरीयाँ की जाएंगी। लिहाजा अब इस मौजूदा सेटअप में जो आपकी गवर्नमेंट है फेडरल की वो बड़ी मजबूत है और पंजाब बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो आपके सामने हैं। अली अमीन गंडापुर बहुत ज़्यादा आसान काम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उस वजह से जो फेडरल की गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है।